जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार बेचा और राष्ट्रपति संसद भवन को एक बार बेचा, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के सेल को बेचा, गेल को बेचा, भेल को बेचा हवाई अड्डा। अब कर्नाटक की जनता को दिखाने जा रहे हैं नया जुमला, जुमले पे जुमला। ये जुमलों की सरकार नहीं चाहिए कर्नाटक में। अब की बार मोदी जी तो केवल जुमला ही देते आए हैं। सरकार को सभी विपक्षी नेताओं को जेल डाल देना चाहिए। आज अगर जो आवाज उठाता है वो जेल की सलाखों के पीछे लाठी और डंडों से सरकार उनको प्रताड़ित करती है। जो सरकार से सच पूछता है उसको ये सरकार ईडी सीबीआई के जरिए डराने का काम करती है। मैं कहता हूँ जुल्मी तानाशाह, ये देश की जनता है। देश की जनता जब अपने वजूद पे आ जाती है, अपनी आवाज, अपनी हक को पाने के लिए, तो कोई भी सरकारें हो सत्ता में नहीं रह पाती हैं। नमस्कार साथियों, जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव का बहुत गहमा-गहमी चल रही है, हमारे साथ है सरवण पांडे जी। किस तरह से देख रहे हैं कर्नाटक में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को, जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस आएगी, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस ही कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। किस तरह आप देख रहे हो? देखिए, कर्नाटक का चुनाव जिस तरीके से पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता ने पूरी तरीके से निगाह गड़ा के रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कर्नाटक की जनता को झुठलाने का और ठगने का काम किया है, ये वही कर्नाटक है जहां से देश के प्रधानमंत्री में तमाम ऐसे जुमलों के जरिए और पूर्व में अपनी सरकार के कोई भी कार्यों के द्वारा जनता को फायदा नहीं पहुंचाने का काम किया। आज कर्नाटक की जनता को जरूरत है कि जिस तरीके से मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक की वो गरीबी देखी, कर्नाटक में वो किसानों की बेदहाली देखी, जिस तरीके के किसान बदहाल था, नौजवान बदहाल था, कर्नाटक में पूरी तरीके से कमीशन खोरी की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं वहां के मुख्यमंत्री से, क्या वाकई में कर्नाटक की जनता को आपने फायदा देने का काम किया? ये सरकार केवल कमीशन खोरी की सरकार है। कर्नाटक में ही राहुल गांधी ने ध्यान दिया था गलत। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जाति, धर्म और मजहब के नाम पे इस देश को जो बांटने का काम किया है, वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भुनाना चाहती है। कर्नाटक में दोबारा राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं 5 तारीख को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये चाणक्य की नीति, जो अमित शाह जी कहते हैं कि चाणक्य की नीति पूरे देश पे हावी है, कर्नाटक की जनता के ऊपर भी हावी होगी। मैं कहता हूं कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया है। आपने ओपिनियन पोल देखा होगा, लेकिन जनता अब की बार भाजपा की पोल खोल देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमले पे जुमला दिया है। देश के प्रधानमंत्री का तमाम दौरा हो गया, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से उन्होंने ठगा है, मैं कहता हूं इस देश में ठग ऑफ हिंदुस्तान की सरकार चल रही है। आप जानते हैं ठग किसको बोल रहे हैं? देखिए, ठग ऑफ हिंदुस्तान है। एक ठग आप जान रहे होंगे, नटवर लाल था, जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार बेचा और राष्ट्रपति संसद भवन को एक बार बेचा। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के सेल को बेचा, गेल को बेचा, भेल को बेचा हवाई अड्डा। अब कर्नाटक की जनता को दिखाने जा रहे हैं नया जुमला, जुमले पे जुमला। ये जुमलों की सरकार नहीं चाहिए कर्नाटक में। अब की बार मोदी जी तो केवल जुमला ही देते आए हैं। कर्नाटक की जनता जिस तरीके से बदहाली के लिए परेशान है, ये पूरा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने कहा कर्नाटक की जनता काफी समझदार है, सोच समझ के फैसला करेगी। अरे, मैं कहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक की जनता को इन्होंने क्या दिया? आप बताइए। इस देश में बेरोजगारी बेतहाशा है। कर्नाटक में मांड्या में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी तमाम ऐसे मुद्दों के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर, पूर्ववर्ती सरकार को कांग्रेस पर ठीकरा पहुंचा। अरे भाई, सरकार किसकी थी? कर्नाटक में आपने केवल चंद फायदों के लिए पूंजीपतियों के हाथ में आपने सत्ता देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री केवल जुमला देके और देश में केवल नफरत फैला के ये अपनी सत्ता पाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार के
ही मंत्री ने 5% जो मुसलमानों को आरक्षण था उसको खत्म कर दिया। सरवन पांडे जी, आपसे एक हिदायत है, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि केजरीवाल जी को बोलने के सिर्फ 25,000 का जुर्माना लग गया है। आप बताइए, तो सही बात है। मैं कहता हूँ सरकार को सभी विपक्षी नेताओं को जेल डाल देना चाहिए। आज अगर जो आवाज़ उठाता है वो जेल की सलाखों के पीछे लाठी और डंडों से सरकार उनको प्रताड़ित करती है। जो सरकार से सच पूछता है उसको ये सरकार ईडी सीबीआई के जरिए डराने का काम करती है। मैं कहता हूँ ऐ जुल्मी तानाशाह, ये देश की जनता है। देश की जनता जब अपने वजूद पे आ जाती है अपनी आवाज़ अपनी हक को पाने के लिए, तो कोई भी सरकारें हो सत्ता में नहीं रह पाती तो आप हैं। केजरीवाल की गलती नहीं मान रहे? भाई गलती मैं कहता हूँ, अगर इस देश में पोस्टर लग रहे हैं, मैं कहता हूँ वही राहुल गांधी जी इस देश में मोदी अडानी पे सवाल पूछ लिए संसद में तो सदस्यता छीन ली जाती है। मैं कहता हूँ वो राहुल गांधी हैं, वो आपकी सदस्यता से वो कमजोर नहीं होने वाले हैं। केजरीवाल ने अनपढ़ बोल दिया प्रधानमंत्री जी को। अब आप बताइए, देश भाई जो कहता था मैं तो फकीर हूँ, फकीर का काम क्या है? प्रधानमंत्री अगर जी फकीर थे तो फकीर का काम होता है भिक्षा मांगना। फकीर का काम ये थोड़ी होता है सत्ता पे बैठना। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको हिदायत दे रहा हूँ कि शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। देखिए, शब्दों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कंट्रोल रखने की जरूरत है। जिनके नेता कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे जिनके नेता देश को बांटने का काम करते हैं, जिनके नेता कहते हैं चाकू छुरी तलवार रखिए, उनके ऊपर केस लगना चाहिए। जो इस देश में सच्चाई को उजागर करता है उनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं कह देता हूँ 13 मई भाजपा गई कर्नाटक से सुपड़ा साफ, 24 में भाजपा का अंतिम संस्कार। मोदी जी ने अपने भाषण में खुद कहा था कार्यालय उद्घाटन में कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जनता दिल से चाहती है मोदी जी। मैं कहता हूँ उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत ने ये परिकल्पना कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारी एकजुट हो चुके हैं। अरे भाई, जिसके सरकार के शासनकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हों, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रखा हो और एक भगौड़ा दूसरे देश से प्रधानमंत्री की हिमायतगिरी करता हो, वो सरकार वाकई में सबसे बड़ी भ्रष्ट है। ADR की रिपोर्ट उठाइए, देश के प्रधानमंत्री को डेटा पूर्ववर्ती के आज़ादी के 75 साल, जो लोग कहते हैं आज़ादी के 75 साल में देश खुशहाल है, मैं कहता हूँ उनके शासनकाल में देश बदहाल है। कर्नाटक की जनता और देश की जनता अब की बार ये तय कर देगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जुमले वाला चाहिए या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए। अमृत काल में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। देख, अमृत की वर्षा हो रही है। देखिए, ये पत्रकार भी अंधभक्त पूरी तरीके से पत्रकार उसी में विलय हो गए हैं। इनको भी आज लग रहा है कि अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल नहीं है, ये विषकाल है। जिस वक्त शासनकाल में ये वही भारत है जहाँ पे नमक पर टैक्स लगने के लिए आंदोलन हो गया था, तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता को ठगा है। इसलिए इन व्यापारियों से, इन ठगधारियों से, इन जुमला जीपियों से अपने कर्नाटक को बचाना है और कर्नाटक के लिए पूरे जोर शोर से लग जाइए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कर्नाटक की जनता ने ठाना है, भाजपा को कर्नाटक से भगाना है। सवाल सुनिए, मोदी जी ने कहा है कि आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तब देश का एक एक आदमी गर्व करेगा भाजपा पर। मैं कहता हूँ अच्छा, एक एक अभी देश पे नहीं गर्व है। अरे हमें उतना ही गर्व है। देखिए, मोदी जी मैं कहता हूँ मोदी जी को देश पे गर्व नहीं है। आपने कहा मोदी जी पे गर्व है? नहीं, मोदी जी पे हमें क्या गर्व है? मोदी जी पे हमें अरे है पूरा गिरारी भैया, पूरा देश गर्व कर रहा है और 100 साल बाद और गर्व करने लगेगा। मतलब 100 साल बाद गर्भगृह में चला जाएगा। 2047 जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक ईंट रखी जाती है, आज राम की ईंट आई, कल अगले साल अभी अमित शाह जी का बयान आ जाता है अगले साल रामनवमी में
भगवान राम अपने घर में होंगे। अरे भगवान राम जिन्होंने सबको घर देने का काम किया, भगवान राम कहाँ पे घर थे? अरे भारतीय जनता पार्टी, भगवान राम कण कण में है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को घर नहीं दे सकती है, क्योंकि जिन्होंने सर्वत पूरे संसार को जिन्होंने रोटी और मकान देने का काम किया, वो ऐसे भगवान को केवल भगवाधारी लोग केवल भगवान को बेचना चाहते हैं। भगवान के हितैषी नहीं है, ये जनता के हितैषी नहीं है, ये अडानी अंबानी के हितैषी है। इसलिए कर्नाटक को बचाना है, देश को बचाना है। कर्नाटक का चुनाव इस देश की सत्ता और इस देश की हुकूमत को हिलाने का काम करेगा। आपको गर्व होना चाहिए, आप अयोध्या से आते हैं, 1 जनवरी में उद्घाटन हो रहा राम मंदिर। देखिए मैं कहता हूँ, मैं अयोध्या से आता हूँ, अयोध्या की जनता भी जानती है राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अरे मैं कहता हूँ राम मंदिर बहुत पहले से है। भगवान राम अयोध्या से जब उन्होंने 14 बरस का वनवास लिया था, उस वक्त भगवान राम 14 बरस वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए थे, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। उसी तरीके से राहुल गांधी जब दोबारा संसद भवन पहुंचेंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी डराए, कितना भी डराए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और इनकलाबी लोग हैं। कर्नाटक की जनता ने ठाना है, भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। जय हिंद, जय भारत।